નમસ્કાર, આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે એજ્યુકેશન ઇન ગુજરાત ચેનલમાં. આજે આપણે ધોરણ 10માના હિન્દી વિષયનું પાઠ 11મું ભારત વર્ષ હમારા હૈ. આ એક પદ્ય પ્રકારનો પાઠ છે. આ પાઠના અગત્યના પ્રશ્ન જવાબ, વ્યાકરણ વિભાગના પ્રશ્ન જવાબ આ વિડીયોના માધ્યમથી શીખવાના છીએ. જો તમે ચેનલ પર નવા વ્યૂ હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો જેથી શીખી શકો સૌથી પહેલાં. તો જોઈએ આપણે પ્રશ્નોત્તરમાં પહેલો પ્રશ્ન છે નિમ્નલિખિત પ્રશ્ન के उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए. पहला प्रश्न है हिंदुस्तान हमारा है, स्वर धारा किसी की और कब से है. तो उत्तर है हिंदुस्तान हमारा है, स्वर धारा हमारे देश में रहने वाले कोटि कोटि लोगों की है. जब से पृथ्वी और आकाश का उद्भव हुआ है और जब से आकाश में तारे छिटके और सूर्य चांद बने हैं तभी से हमारे देश का अस्तित्व है. इस तरह यह स्वर धारा आदि अनादि काल से है. दूसरा प्रश्न है कवि बालकृष्ण नवीन भारत के लिए क्या कहते हैं. तो उसका उत्तर है कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन भारत के लिए कहते हैं कि हमारा देश भारतवर्ष बहुत प्राचीन देश है. यहाँ आदि अनादि काल से है हमारा जन्म स्थान है. इस बात का देश के 42 करोड़ निवासी को गर्व है. उनकी गर्जना सुनकर दुश्मनों के हृदय सिरह उठते हैं. उनका सामना कोई नहीं कर सकता. भारतवर्ष एक महान देश है. प्रश्न दूसरा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए. पहला भारतवर्ष हमारा है, यह स्वर धारा किसकी है. तो उसका उत्तर है भारतवर्ष में करोड़ों लोग रहते हैं. भारतवर्ष के सभी लोग भारतवर्ष हमारा है का स्वर बुलंद करते हैं. यह स्वर धारा भारतवर्ष के करोड़ों करोड़ों लोगों की है. दूसरा प्रश्न है नव सृजन के सपना कब से जागे. तो उसका उत्तर है जिस दिन सबसे पहले देश के नव निर्माण की अनेक कल्पनाएं हमारे मन में उठी. देश काल के दो विशाल और सुंदर विचारों की रचना हुई. जिस दिन आकाश में असंख्य तारे छिटके और सूरज तारे अस्तित्व में आए उस समय से नव सृजन के स्वर जागे थे. तीसरा प्रश्न है भारतवर्ष हमारा जन्म स्थान कब से है. तो उसका उत्तर है हमारा देश भारतवर्ष बहुत प्राचीन देश है. जब घटाओं ने सबसे पहले गहराना सीखा था, जब पहले हवाएं ने हरहराना सीखा था और सभी समुद्र लहराना सीख रहे थे, उस समय से भारतवर्ष हमारा जन्म स्थान है. अर्थात और आदि काल से भारतवर्ष हमारा जन्म स्थल है. चौथा प्रश्न करोड़ों लोग के उत्साह भरे वचन क्या थे. तो उसका उत्तर है करोड़ों लोगों के उत्साह भरे वचन थे कि यह भारतवर्ष हमारा महान देश है. दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो हमारे देश का सामना कर सके. यह एक अद्वितीय देश है. पांचवा प्रश्न कवि भारत का प्रति पक्षी किसे मानते हैं. तो उसका उत्तर है भारत का स्वतंत्र आंदोलन यह अपनी सत्ता जमाने जैसी अंग्रेजों के खिलाफ था. कवि उन्हों को भारत का प्रतिपक्षी ही मानते हैं. प्रश्न तीसरा है निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए. गरज उठे 42 कोटि जन, हिंदुस्तान हमारा है. इस पंक्ति का भाव है कवि कहते हैं कि भारतवर्ष में समूची 42 करोड़ जनता एक स्वर में है. भारतवर्ष हमारा है, यहाँ हिंदुस्तान हमारा है का हुंकार भर रही है. वे कहते हैं कि देशवासियों के उत्साह भरे वचन सुनकर हमारे विरोधियों के दिल दहल उठे हैं. आज के नए युग के हमारे देशवासियों की आंखों में दुश्मनों के लिए आग के शोले भड़के रहे. उनका सामना करने की किसी की हिम्मत नहीं है. हमारा देश महान है, यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है. बहुविकल्प प्रश्नोत्तर में विभाग
पहला है पद्य आधारित, उसमें प्रश्न पहला है भारतवर्ष का अस्तित्व तब से है जब नव के करने सपना जागे थे, तो वो थे सृजन के। दूसरा है कभी देश को अपना क्या मानते हैं, तो वह है अभिमान मानते हैं। तीसरा है भारत आदि अनादि क्षण से यह हमारा जन्म स्थान है। चौथा भारत तब से है जब से जलधी ने लहराना सीखा है। पांचवा भारतीय जनता का प्रबल उत्साह देखकर प्रतिपक्षी कांप उठते हैं। छठा करोड़ों कंठों से क्या आवाज उठी, तो आवाज उठी यह भारतवर्ष हमारा है। सातवां हिंदुस्तान के प्रति जनता का अभिमान कब से है, तो है आदि अनादिकाल से। आठवां नवयुगों के नयनों में क्या भरा है, उसके नयनों में अग्नि के जलते हुए पुंज भरे हैं। विभाग दूसरा है व्याकरण आधारित, उसमें फर्स्ट है प्रश्न सूचित समास का प्रकार बताइए। स्वर धारा तो है तत्पुरुष समास, देश काल तो वह है तत्पुरुष समास, चलती तो वह है तत्पुरुष समास। दूसरा निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित समास का प्रकार बताइए। पहला भारत अनादिकाल से हमारा जन्म स्थान है, तो जन्म स्थान हुआ तत्पुरुष समास। दूसरा जब ये सूरज चांद बने तब से भारत का अस्तित्व है, तो सूरज चांद हुआ द्वंद्व समास। तीसरा प्रतिपक्षी जनगण कांपे उठे, तो जनगण हुए तत्पुरुष समास। चौथा अनादि आदि क्षणों से यह जन्म स्थान हमारा है, तो अनादि हुआ बहुव्रीहि समास। तीसरा प्रश्न है शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। पहला जिसमें तारे चमकते, तो उसे कहते हैं अंतरिक्ष। दूसरा दूर तक फैला हुआ, तो उसे कहते हैं विस्तृत। तीसरा जिसमें मेल ना हो, तो उसे कहते हैं विमल। चौथा विरुद्ध पक्ष, तो उसे कहते हैं प्रतिपक्षी। पांचवा जिसमें अथाक जल भरा हो, तो उसे कहते हैं जलानिधि। छठा जो जलता हुआ हो, तो उसे कहते हैं ज्वलित। सातवां फैलाव, तो उसे कहता है वीतान। आठवां जल भरे बादलों का समूह, तो उसे कहते हैं कटा। नौवां जिसका आदि मतलब आरंभ ना हो, तो उसे कहते हैं अनादि। 10वां स्वच्छ और पारदर्शक, तो उसे कहते हैं विमल। प्रश्न चौथा है निम्नलिखित शब्दों के भाववाचक संज्ञा बताइए। जागना का होता है जागृति, घना का घनत्व, विस्तृत का विस्तृति, छिटकना का होता है छिटकाव, गर्जना का होता है गर्जना, कांपना का होता है कंपन, सामने का सामना। प्रश्न पांचवा निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाचक संज्ञा बताइए। सबसे पहले सृजन भारत में आरंभ हुआ, तो सृजन हुआ भाववाचक। दूसरा है हमें अपने देश पर अभिमान है, तो अभिमान हुआ भाववाचक। तीसरा सबसे पहले हवा यह सहसराई थी, तो हवा हुआ भाववाचक। चौथा है 42 कोटि लोगों ने यह वचन सुने थे, तो वचन हुआ भाववाचक। पांचवा भारत की महानता सबको स्वीकार्य है, तो महानता हुआ भाववाचक। प्रश्न छठा है निम्नलिखित शब्दों की कर्तृवाचक संज्ञा बताएं। सृजन का सृजक, स्वप्न का स्वप्न दृष्टा। प्रश्न सातवां है कर्तृवाचक संज्ञाओं की सही जोड़ बताइए। हवा का होता है हवाखोर, जन्म का जनक। प्रश्न आठवां है पर्यायी शब्दों की सही जोड़ बताइए। दिन का दिवस, वीतान का चंदोबा, अभिमान का घमंड, हवा का पवन, भारतवर्ष का हिंदुस्तान। प्रश्न नवमा निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द बताइए। सृजन का विसर्जन, विस्तृत का संक्षिप्त, अभिमान का निरभिमानी, आदि का अंत, अग्नि का चल। प्रश्न 10वां है विलोम शब्दों की सही जोड़ी बताइए। जागे का सोए, विस्तृत का संक्षिप्त, भरा का खाली, ये का वे। तो आज આપણે ધોરણ 10માં હિન્દી વિષયના પાઠ 11માના ક્વેશ્ચન આન્સર જોતા રહો એજ્યુકેશન ગુજરાત ચેનલ, શીખતા રહો. થેન્ક યુ, આભાર.